आज हम थोड़ा एक्सरसाइज को देखते हैं। एमसीक्यूज हैं कि सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग एमसीक्यूज, व्हिच फंक्शन इज यूज्ड फॉर आउटपुट पर्पस इन सी लैंग्वेज। हमने सारे फंक्शंस पढ़ लिए, आउटपुट, इनपुट। तो मुझे आप आंसर कर सकते हो ये कि कौन सा फंक्शन जो होता है वो आउटपुट पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, इनपुट है, गेट सी एच है। शाबाश। कौन सा फंक्शन है जो आउटपुट के लिए यूज होता है? आउटपुट के लिए स्कैनएफ यूज होता है सर। स्कैनएफ इज यूज फॉर इनपुट फंक्शन। इनपुट के लिए हाँ, उसके अंदर ये पड़ी हुई थी। प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज फॉर आउटपुट फंक्शन टू प्रिंट समथिंग। नाम से जाहिर है। विच कैरेक्टर टर्मिनेट्स अ सी स्टेटमेंट। कौन सा कैरेक्टर जो है वो सी का कोई भी स्टेटमेंट टर्मिनेट करता है। टर्मिनेट करने के लिए कौन सा कैरेक्टर यूज होता है? शाबाश। They have given the options colon, semicolon, period and सर सेमीकोलन सेमीकोलन कोमा कोमा सर कोमा कोमा semicolon. Which format specifier is used to print or read a floating point value? Floating point value के लिए कौन सा format specifier use होता है? %d, %i, %f and %e। कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए यूज होता है? शाबाश। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए सर हाँ, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। फ्लोटिंग पॉइंट किसे कहते हैं? जिसमें %f पॉइंट यूज होता है, तो %f। Which escape sequence is used to move cursor to the beginning of current line? ये करंट लाइन है, आपका कर्सर यहाँ पे है, तो ये कर्सर को एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, इसी लाइन के बिगिनिंग पे ले आता है। उसके लिए एस्केप सीक्वेंस यूज होता है, और वो कौन सा है? /n /n जो है वो न्यू लाइन के लिए। /a जो है वो बेल साउंड के लिए। /r होगा फिर सर। /b जो होता है वो एक करेक्टर पीछे जाने के लिए। और /r जो है रिवर्स के लिए यूज होता है, यानी वो एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन चला जाता है। ठीक है। Which of the following is an arithmetic operator? इनमें अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा है? मॉडुलस, एंड ऑपरेटर, लेस देन और इक्वल टू, प्लस इक्वल। इन चार ऑप्शंस में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एक ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर दिया गया है, कौन सा है? शाबाश। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो इनमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा है? शाबाश। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, हमारे पास 5 ऑपरेटर्स थे जो हमने देखे थे, जिसमें प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस ऑपरेटर यूज होते थे। ठीक है, तो ये 5 हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पे मॉडुलस दिया गया है। ये जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ये जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर है, और ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसीलिए ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास परसेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल ऑपरेटर? तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, ये
रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इन्होंने पूछा था लॉजिकल ऑपरेटर के लिए, तो लॉजिकल एंड है हमारे पास। लॉजिकल हमारे पास 3 ऑपरेटर्स होते हैं, एक को नॉट बोलते हैं, एक एंड होता है और एक और, ठीक है। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू k इज इक्वल टू k प्लस a, इसके बराबर कौन सा स्टेटमेंट है हमारे पास। यहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं, k प्लस इक्वल a, k इक्वल प्लस a, k प्लस प्लस a, k इक्वल a प्लस प्लस। तो आपके ख्याल में ये इसके बराबर कौन सा स्टेटमेंट होता है जी? कोई आंसर कर सकता है? k इज इक्वल टू k प्लस a, ये हमने देखा था। ये देखो, जब आपके पास दोनों k हैं तो उनको एक k ले ले, और ये प्लस है इक्वल है, तो हम इनको कंपाउंड स्टेटमेंट असाइनमेंट प्लस इक्वल बना देते हैं, और उसके साथ क्या जमा हो रहा है, a, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पे, k प्लस इक्वल a, ठीक है, फर्स्ट वाला। दूसरा देखिए, वो गलत लिखा है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरह नहीं लिखा जाता। और k प्लस प्लस a, ये भी एक गलत ऑपरेटर है, ये सिर्फ सिंगल a के साथ काम करता है, किसी के बीच में ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम नहीं करता, ठीक है। और k इज इक्वल टू a प्लस प्लस का मतलब है कि a को एक इंक्रीज करो, यानी a की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, जो कि यहाँ पे इस तरह नहीं है। यहाँ पे है कि k की वैल्यू a के साथ ऐड करो, a को जो है वो k के साथ ऐड करो। तो a को k के साथ ऐड करने का ये भी एक तरीका है लिखने का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये तो आसान है, ये सबको आना चाहिए। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास प्लस प्लस साइन को कहते हैं। सिंगल प्लस साइन जो है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। प्लस इक्वल जो है वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। और ये जो है ये गलत लिखा हुआ है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को उल्टा लिखा हुआ है, तो ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह आपको सारे ऑप्शंस का पता होगा तो तब आप करेक्ट आंसर कर सकोगे। Which of the following operator has the highest precedence? सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस कौन से ऑपरेटर्स, इनमें से कौन से ऑपरेटर की है? तो आप जानते हो कि लॉजिकल का जो है वो तो अरिथमेटिक ऑपरेटर से बहुत पीछे है, तो ये भी नहीं है। और रिलेशनल भी तीसरे नंबर पे है, तो ये भी नहीं है। असाइनमेंट तो सबसे आखिर में होता है प्रेसिडेंस। और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है मल्टीप्लिकेशन, इसके दूसरे नंबर पर प्रेसिडेंस है। तो इनमें दिए गए ऑप्शंस में ये ऑप्शन सही है। और क्या पूछ रहा है कि किसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, ठीक है। Last question is, what will be the output of the expression 5 plus 3 multiplied by 3 minus 1? तो 5 plus 3 multiplied by 3 minus 1, तो ये अगर 23। अच्छा 23, ये अगर हम इन प्रेसिडेंस ऑर्डर को देखें कि किस ऑपरेटर की का ऑर्डर पहले है, तो हम हमारे पास क्या पहला कौन सा ऑर्डर है, कौन से ऑपरेटर का ऑर्डर है,
पहला कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म होगा? इन तीनों ऑपरेटर्स में से ये जो प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, माइनस है, तो इन तीनों में से मल्टीप्लिकेशन जो है वो सबसे पहले परफॉर्म होगा। तो ये क्या हो गया? 3 3s आर 9, तो 5 प्लस 9 माइनस 1। तो अभी प्लस और माइनस की जो प्रेसिडेंस है वो सेम लेवल पे है। तो जब सेम लेवल पे होती है तो हम लेफ्ट मोस्ट पे जो कुछ भी होता है वो परफॉर्म करते हैं। तो 9 + 4 = 14 माइनस 1। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ जाता है 13। ये देखो, अगर आपको प्रेसिडेंस का पता नहीं है और आप इसी तरह ये परफॉर्म करेंगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है और आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर का MCQ है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इसको सॉल्व करो। तो फिर अगर ये आपको प्रेसिडेंस का पता नहीं हो तो शॉर्ट क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं और इसी तरह MCQ के 1 मार्क हैं। 5 + 3 अगर ऐसे ही तरतीब के साथ करोगे, यानी बगैर प्रेसिडेंस ऑर्डर को फॉलो करके आप ये इवालुएट करोगे, तो 5 + 3 = 8, 8 × 3 = 24 एंड 24 - 1 = 23 आता है, जो कि रॉन्ग आंसर है और हमारे पास सही आंसर 13 है। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं, वो जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर्स को परफॉर्म करना। शॉर्ट क्वेश्चंस है हमारे पास। वाई फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने देखा था, टॉपिक पढ़ा था कि वो क्यों यूज होता है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करे। तो आपने एग्जाम्पल्स भी देने हैं साथ में और उसको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, साथ में वो जो एग्जाम्पल में अगर एक प्रोग्राम आप साथ में लिखोगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो 3 लाइन में ये इसकी डेफिनीशन हो जाती है और फिर आप एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये किस तरह परफॉर्म होता है और क्यों हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर वो जो आपके पास %d और %f था और %c था। ठीक है, ये इस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि ये इंटीजर डेटा टाइप के लिए यूज़ होता है। और क्यों यूज़ होता है? इसीलिए यूज़ होता है कि ये हमारे इनपुट या आउटपुट को प्रिंट करने के लिए, वो उनका फॉर्मेट चेक करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए कि आया ये फॉर्मेट इसी फॉर्मेट का है या नहीं है। तो ये जो है ये %d जो है इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये फ्लोट के लिए होता है और ये कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एस्केप सीक्वेंस क्यों यूज होता है? एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड टू कंट्रोल द आउटपुट या कंट्रोल द प्रिंट आउट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये खुद प्रिंट नहीं होता लेकिन ये प्रिंट आउट को, ये आउटपुट को कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब है यानी एक हम उसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अपनी तरीके के साथ प्रिंट करना चाहते हैं, उसको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये सब हमारे लिए वो काम करते हैं। जैसे हमारे पास /n है, हम कहते हैं कि ये लाइन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, दूसरा लाइन यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, तो उसके लिए /n, तो ये हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं इस चीज़ को। /n हो गया, /a यूज़ होता है बेल के लिए, /r यूज़ होता है रिवर्स जाने के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, /b होता है एक करेक्टर बैकवर्ड जाने के लिए, और
इसके अलावा भी हमारे पास है ये डबल स्लैश अगर हम इस तरह लगाते हैं तो ये सिंगल स्लैश को प्रोड्यूस करने के लिए, और अगर हम इस तरह करते हैं तो ये सिंगल कामा को प्रोड्यूस करने के लिए, और अगर डबल कोट्स करते हैं तो ये डबल कोट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और अगर क्वेश्चन मार्क स्लैश के साथ लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये बहुत सारे हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस हैं। ये एक छोटा सा शॉर्ट आंसर हो सकता है 3-4 लाइन का, और उसके साथ एग्जांपल्स भी आप दोगे कि ये किस तरह यूज़ होते हैं और ये क्या क्या है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ printf फंक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। printf फंक्शन का पर्पस, मकसद, किस मकसद के लिए यूज़ होता है। printf इज़ एन आउटपुट फंक्शन, वो हमारे आउटपुट को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। printf में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक को कंट्रोल स्ट्रिंग बोलते हैं और फिर एक जो है वो लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स होता है। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट्स के अंदर बंद होते हैं, और ये भी पूरा जो printf है चूँकि फंक्शन है तो ये भी ये पैरेंथेसिस के अंदर होता है और printf कीवर्ड लिखा जाता है। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रिंग में हमारे पास तीन चीज़ें यूज़ होती हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंस और टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख सकते हो इसके बीच में, और एस्केप सीक्वेंसेस भी यूज़ कर सकते हो आप इस आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, और ज़्यादा वेरिएबल्स कामा से सेपरेटेड होते हैं, तो जितने भी वेरिएबल्स हों वो यहाँ दे सकते हैं। अच्छा, differentiate between printf and scanf functions। डिफ्रेंशिएट करें printf और scanf फंक्शन को, यानी printf फंक्शन को आप डिफाइन करेंगे और फिर scanf फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसको एग्जांपल्स में शो करेंगे कि ये किस तरह यूज़ होता है। scanf फंक्शन इनपुट फंक्शन है, printf फंक्शन आउटपुट फंक्शन है। ठीक है, तो आउटपुट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हमें स्क्रीन पर आउटपुट प्रोवाइड करता है, और इनपुट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हमें किसी भी इनपुट डिवाइस से इनपुट रीड करने के लिए यूज होता है, यानी इनपुट गेट करने के लिए, इनपुट लेने के लिए। जैसे कि कीबोर्ड से हम वैल्यूज़ एंटर करते हैं तो ये किस फंक्शन की मदद से करते हैं, ये scanf की मदद से करते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये वही प्रेसिडेंस वाला क्वेश्चन है, तो ये देखें आप इसको कैसे इवैल्यूएट करोगे। तो ये आप इस पर ट्राई कीजिएगा कि इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं। ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को मद्देनज़र रखते हुए, यानी ये देखें 7 + 5 × 3 + 4 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का जहाँ भी आ जाता है तो ब्रैकेट को सबसे पहले परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो 7 + 5 × ब्रैकेट में क्या है 3 + 4 है तो ये 7 बन गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास अभी प्लस है और मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन और प्लस में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की है। मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन को सबसे पहले किया जाएगा। तो 7 + 7 5s आर कितने 35, एंड द आंसर इज 7 + 35 = 42। ठीक है, तो ये देखो ये गलत भी हो सकता है अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बजाय प्लस को पहले परफॉर्म करो। 7 + 5 = 12, एंड 12 × 7 = 84। तो 84 और 42 में काफ़ी फ़र्क है, इसीलिए आप अगर रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपका
आंसर जो है वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे आपने परफॉर्म करने हैं। ये देखें, ये भी सही है, ये भी, ये भी। ठीक है, अच्छा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको प्रोग्राम के बारे में आइडिया होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी, तो आपको ये क्वेश्चन इजी होंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मार्क योर अटेंडेंस, क्योंकि क्लास फिर ख़त्म हो जाती है तो अटेंडेंस। बस फटिक हो गया, आलमगीर, अच्छा, ये अल्बर्ट, मोहम्मद, शहाफत, ठीक। अच्छा, तो ये जो हमारे क्वेश्चन है कि इस तरह के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, प्रोग्राम लिखा हुआ होता है और आपको पूछते हैं कि आउटपुट क्या है। तो ये देखिए आप किस तरह करेंगे। ये तो प्रोग्राम के लाजमी हिस्से हैं जो प्रोग्राम से पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रोग्राम में क्या बताया है। डेटा टाइप इंटीजर यूज हुआ है। ये एक एक्स वाई z1 z2 z3 z4, ये 1 2 3 4 5 छः नाम डिफाइन किए हैं, डिक्लेयर किए गए हैं वेरिएबल की शक्ल में। इनको वेरिएबल्स बोलते हैं, यानी ये नाम दिए गए हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 17, यानी x की वैल्यू क्या है, असाइन की गई है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। 17, x की वैल्यू हमारे पास 17 है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, और z की वैल्यू क्या है, x डिवाइड बाय y है, यानी x की जो वैल्यू है डिवाइड हो जाएगी वो 5 पे। ठीक है, x डिवाइड बाय y लिखा है, तो हमारे पास 17 डिवाइड बाय 5, जो इससे जो भी वैल्यू आएगी वो z1 की वैल्यू होगी। ठीक है, वो z1 को असाइन हो जाएगी। प्रिंट एफ फंक्शन यूज हुआ है। तो प्रिंट एफ फंक्शन में क्या होता है कि जो कुछ भी ये स्ट्रिंग के अंदर होता है वो स्ट्रिंग उसके वो प्रिंट हो जाता है। यानी अभी क्या लिखा गया है, /n जो है एक एस्केप सीक्वेंस कहलाता है। तो ये खुद प्रिंट नहीं होता लेकिन अपना काम कर लेता है। अपना काम इसका ये है कि ये न्यू लाइन से इस स्ट्रिंग को, इस टेक्स्ट को लिखना शुरू कर देगा न्यू लाइन से। ठीक है, तो क्या लिखा है आगे, सामने लिखा है z1 और उसके बाद इक्वल का साइन है और फिर %d लिखा गया है। %d का मतलब है इस फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये जो इंटीजर डेटा टाइप है इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और ये किस वैल्यू को चेक करेगा, ये z1 में जो वैल्यू है उसको चेक करेगा। z1 में जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, z1 में जो वैल्यू है 17 डिवाइड बाय 5 क्या आता है, 5 1s are 5, 5 3s are 15, तो 3 पॉइंट समथिंग है, लेकिन पॉइंट की वैल्यू इसमें नहीं आएगी क्योंकि ये %d है। तो हमारे पास z की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 3। नेक्स्ट जब स्टेटमेंट ये रीड करेगा तो z2 जो वेरिएबल है उसको इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद x%y लिखा है, यानी x%y का मतलब है 17, x की वैल्यू 17 है और मॉडुलस y की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो
हमारे पास इसका जो मॉडुलस है वो क्या आता है 17 डिवाइड हो जाएगा 5 पे, तो 3 5s आर 15, तो हमारे पास 2 जो है वो रिमाइंडर रह जाता है, तो इसका आंसर 2 है। ठीक है, ये 2 इसमें सेव हो गया Z2 में। अभी Z2 को इसने प्रिंट कर दिया है, प्रिंट एफ स्लैश एन का कहा है, यानी न्यू लाइन से Z2 इस तरह प्रिंट हो जाएगा, Z2 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू % d, यानी Z2 की जो वैल्यू है वो % d उसको चेक करेगा। Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू आई हुई है 2, तो उसने 2 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जब ये स्टेटमेंट पे जाएगा Z3 वेरिएबल जो इसने डिफाइन किया है इज इक्वल टू, उसको प्लस x लिखा है। ये कौन सा नोटेशन है, ये हमारे पास प्रीफिक्स नोटेशन है, यानी इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर है वो वेरिएबल से पहले लिखा गया है। ठीक है, तो जब पहले लिखा गया है और बाद में लिखा गया है उसमें फ़र्क क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये क्या करेगा, जब पहले ऑपरेटर होता है तो वो पहले इंक्रीमेंट हो जाता है, फिर बाद में असाइन हो जाता है। तो पहले क्या है, ये Z3 इस तरह प्रिंट हो जाएगी, Z3 इज इक्वल टू, Z3 की वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस x है, तो प्लस x का मतलब है पहले इसको इंक्रीमेंट करो फिर असाइन करो, यानी Z3 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 17 है, तो ये 18 बन जाएगी और Z3 की वैल्यू हमारे पास 18 हो जाएगी, और ये नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट एफ की मदद से इसको इस तरह प्रिंट कर देगा। Z4 इज इक्वल टू वाई प्लस प्लस है, तो Z4 वाई प्लस प्लस का मतलब है कि ये पहले y असाइन हो जाएगा Z4 को और फिर उसको इंक्रीमेंट करेगा। तो y की वैल्यू 5 है, तो 5 पहले Z4 को असाइन हो जाएगी। अभी Z4 हमारे पास 5 है, तो ये क्या करेगा, Z4 इज इक्वल टू Z4, ठीक है, इसको इस तरह प्रिंट कर देगा और Z4 की वैल्यू जो 5 है वो प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा इस प्रोग्राम का आउटपुट है, इस तरह का आउटपुट आप देख रहे हो। प्रिंट एफ में जिस तरह भी आउटपुट इन्होंने किया हुआ है, ये अगर आप अपने डेफ C++ में रन करोगे तो आपको इस तरह का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये न्यू लाइन में इसीलिए है कि /n को हर प्रिंट एफ के अंदर यूज किया गया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अभी क्लास की टाइमिंग ख़त्म हो गई है, तो